इस वक्त जो आ रही है आपको बता दें, खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाला ढेर हुआ है। पुलिस ने बदमाश राजा का एनकाउंटर किया है। शूटर को विकास उर्फ राजा ने हथियार सप्लाई किए थे। विकास उर्फ राजा से एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बदमाश राजा का एनकाउंटर किया है। खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लाई इसी ने किया था। इसके इनपुट्स पुलिस को मिले और उसके बाद बताया जा रहा है पुलिस ने दबिश दी। बदमाश के साथ एनकाउंटर हुआ। बदमाश राजा का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। शूटर विकास उर्फ राजा को इसी ने हथियार सप्लाई किए थे। साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, और क्या अपडेट मिल पा रहा है? शूटर को जिसने हथियार दिए थे उसके साथ एनकाउंटर हुआ है, और भी गिरफ्तारियां हो सकती है संभव? देखिए, बिल्कुल जिस समय से ये हत्याकांड सामने आया था उसके बाद से पुलिस एक्टिव है और खास करके सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसा कि डीजीपी ने भी कहा था। और अब देखिए, एक के बाद एक सफलता पटना पुलिस को इस मामले में लगी है, क्योंकि सबसे पहले शूटर जो उमेश है वो गिरफ्तार हुआ था। उसकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी। उसके बाद उसके निशानदेही पर जो मास्टरमाइंड था अशोक कुमार साहू, वो गिरफ्तार हुआ। उसकी गिरफ्तारी कल छज्जूबाग इलाके से, पटना के छज्जूबाग इलाके से हुई थी। और फिर उसी के निशानदेही पे जो शूटर को जो आर्म्स सप्लाई किया था, जो हथियार उसको दिया था जिससे खेमका की हत्या हुई थी, उस शूटर को आज पुलिस ने ढेर कर दिया है। पुलिस को पता चला था कि जो बाल सलामी थाना इलाका है पटना सिटी का, वहां पर राजा, विकास उर्फ राजा जो है वो वहां पर मौजूद है। और उसके बाद एसटीएफ की पूरी टीम वहां पर पहुंची थी राजा को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन राजा को जब गिरफ्तार करने पुलिस गई तो उधर से राजा ने फायरिंग कर दी थी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जो जानकारी दी जा रही है। और इसमें राजा को गोली लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। तो एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि दबाव में थी बिहार सरकार और बिहार पुलिस, दोनों दबाव में थी। जिस तरह से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था, तो ऐसे में ये होना था, क्योंकि पुलिस भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से काम कर रही थी। लगातार एसटीएफ की टीम जो है वो जगह जगह छापेमारी कर रही थी। कई लोगों को डिटेन किया गया था, उन लोगों से पूछताछ हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी कड़ी जो थी वो जब शूटर गिरफ्तार हुआ उमेश, वो सबसे बड़ी बनी और उसने तमाम खुलासे किए। जिसके बाद अशोक कुमार साह, उसके बाद राजा जो आज जिसको इनकाउंटर किया गया है, तमाम लोग पुलिस के शिकंजे में आए। और अब अभी और भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इसमें कई और नाम जो है वो शामिल है जिसकी संलिप्तता इसमें बताई जा रही है। तो ऐसे लोग भी गिरफ्तार होंगे। इसके पीछे जो हत्या हुई थी, इसके पीछे का मोटिव क्या था, इसको खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है। आखिर किन वजहों से यह हत्या की गई थी? जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रॉपर्टी का यह पूरा मामला था, बिजनेस से जुड़ा यह पूरा मामला था। क्योंकि जो अशोक कुमार साह है वो भी बिजनेसमैन है, उसका कुछ सरिया और इस तरह के कारोबार में वो शामिल है। तो ऐसे में उसकी जो स्थिति है वो यही सामने आ रही है कि पुलिस जो अभी तक बता पा रही है सोर्स हमारे, कि बिजनेस के सिलसिले में ही ये हत्या हुई है। अब देखना होगा पूछताछ, चूंकि इंटरोगेशन पुलिस इन लोगों से कर रही है, जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उससे भी और शूटर से भी। तो कई और गिरफ्तारियां यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन चुनावी साल में जिस तरह से इस मुद्दे ने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी थी, अब उसको लेकर एक पटना पुलिस को थोड़ी राहत जरूर मिली है, राज्य सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली है। कि जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो चुका है, शूटर गिरफ्तार हो चुका है, और जिसने आर्म्स मुहैया कराया था उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन अभी भी 3-4 ऐसे शख्स है जिसकी पहचान करने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है और इसके लिए छापेमारी हो रही है। क्योंकि जब खेमका की हत्या हुई थी उस दौरान बांकीपुर क्लब से लेकर उनके घर तक उनको रेकी किया गया था। कई लोग वहां पर मौजूद थे, जो कि बांकीपुर क्लब में भी एक शख्स मौजूद था। जब वहां से गोपाल खेमका निकले तो इसकी जानकारी उसने शूटर को दी। इसके बाद पटना के गांधी मैदान इलाके में ही जो बिस्कोमान टावर है वहां पर एक शख्स मौजूद था, जिसने बताया कि गाड़ी, खेमका की गाड़ी आगे बढ़ गई है। और जो शख्स वहां दरवाजे पर मौजूद था, जिसने गोली चलाई, जो शूटर है, जो गिरफ्तार हुआ, कि जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसमें और भी लोग इन्वॉल्व है। हालांकि बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए कह सकते हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होंगी और मोटिव का खुलासा भी पुलिस जल्द ही कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। बढ़ते हैं आगे। आगरा से खबर है।